बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की इंग्लिश की बुक की स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूनिट की जी पेज नंबर 1 ओपन कर लें। पेज नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है और यूनिट का नाम है जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। ये जी हमारी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का टाइटल है। इस वीडियो में हम इस यूनिट की स्टडी करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपॉस्ट्रॉफी आ गया, ठीक है। अपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है का के की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस रहमदिली एंड और फॉरगिवनेस अफू दरगुज़र। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली और अफू दरगुज़र। अफू दरगुज़र का मतलब होता है बेटा जी माफ़ कर देना, ठीक है। किसी बंदे से कोई गलती हो जाती है तो उसको माफ़ कर देना, माफ़ी दे देना, ठीक है, उसको अफू दरगुज़र बोलते हैं। और काइंडनेस रहमदिली यानी लोगों पर रहम करना, ठीक है, उनको माफ़ कर देना, उनको रहमदिली कहते हैं। जैसा कि टाइटल को हमने डिस्कस कर लिया तो यहाँ से हमें इस बात ये पता चलता है कि हम इस लेसन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, ठीक है जी बच्चों। अब हम इस यूनिट की रीडिंग और ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 1 है, ठीक है जी। पैराग्राफ नंबर 1 की स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको पैराग्राफ की रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है। रीडिंग करने के बाद हम इस पैराग्राफ के उर्दू मीनिंग्स करेंगे और फिर इसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं। मोर देन 1400 years ago in Arabia, people lived in fear. They were afraid of their neighbors and other tribes. They were even afraid of their idols. The Arabs worshipped idols. In their ignorance, they would bury their newly born daughters alive. As Islam began to spread amongst the Arabs, such cruel practices stopped. Islam teaches love and peace. It teaches kindness and respect. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself was a very kind and loving. ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्योंकि बड़ा है बच्चों इसलिए हम यहाँ तक इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसके वर्ड्स मीनिंग जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे। अब बच्चों इस पैराग्राफ में जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको अंडरलाइन कर लेंगे और उनके उर्दू मीनिंग पढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन करने से पहले आपको उन वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए, ठीक है। पहले हम उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर उनके उर्दू मीनिंग पढ़ लेंगे। चले जी पहले वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है लिव्ड, फियर। सेकेंड लाइन में आ जाए अफ्रेड ऑफ, नेबर्स, ट्राइब्स, आइडल्स, वर्शिप्ड, इग्नोरेंस, बरी, न्यूली बर्न, डॉटर्स अलाइव, बिगिन, स्प्रेड अमंगस्ट, क्रूअल प्रैक्टिसेस, पीस एंड रिस्पेक्ट। लास्ट लाइन में हमारा कोई भी वर्ड नहीं है। अब बच्चों जो वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं अब हम उन वर्ड्स के उर्दू मीनिंग की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये बेटा जी आपके सामने वो वर्ड्स हैं जो पैराग्राफ में हमने अंडरलाइन किए थे, ठीक है। यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, पैराग्राफ नंबर 1। ये जी वो सारे वर्ड्स हैं जो हमने अंडरलाइन किए थे, उसके उर्दू वर्ड्स मीनिंग है, उनको हम एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। फियर, फियर का मतलब होता है खौफ व हरास। लिव रहना, अफ्रेड ऑफ खौफज़दा। नेबर हमसाया। ट्राइब कबीला। आइडल, आइडल का मतलब होता है बुत। वर्शिप पूजा करना, ठीक है। आइडल बुत, वर्शिप पूजा करना, तो आइडल वर्शिप का मतलब हो जाएगा बुतों की पूजा करना। इग्नोरेंस जहालत। बरी दफन करना। काइंडनेस रहमदिली। न्यूली बर्न नो मौलूद। नो मौलूद का बेटा मतलब होता है जो नई पैदा होने वाली होती हैं, ठीक है। न्यूली नई, बर्न जो पैदा होती हैं, ठीक है। नो मौलूद, तो नो मौलूद का मतलब होता है वो बच्चे जो भी नए नए पैदा होते हैं उनको हम नो मौलूद बच्चे कहते हैं। डॉटर बेटी। अलाइव जिंदा। बिगन शुरू हो गया।
सेकंड फॉर्म है क्योंकि, ठीक है। स्प्रेड फैलना, अमंगेस्ट के दो मतलब होते हैं, दरमियान भी और में भी, इन दोनों में से हम कोई भी कर सकते हैं। क्रूअल, जालिमाना, ठीक है, जुल्म या जालिमाना कह सकते हैं। प्रैक्टिसेस, रसूमात, पीस, अमन, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। ये जी फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ तक हमने बच्चों इसकी रीडिंग की थी वहीं तक हमने वर्ड्स को अंडरलाइन किया था और उन्हीं के ये वर्ड्स के उर्दू मीनिंग्स हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है बच्चों। अगर ट्रांसलेशन करने से पहले हम इन वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो ट्रांसलेशन में हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ और उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। चलें जी बच्चों, अब ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम वर्ड टू वर्ड करेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको हर लाइन की पहले वर्ड टू वर्ड करवाऊंगी और फिर उसका मुहावरा तर्जुमा करवाऊंगी, ठीक है। More than 1,400 years ago in Arabia, people lived in fear. More than से ज़ायद, more than से ज़ायद 1,400 years 1400 साल, years 1,400 1400 years साल ago पहले in अरेबिया अरब में पीपल लोग लिव्ड रहते थे इन फियर खौफ में। वर्ड टू वर्ड हो गया, अब हम इसको बामुहावरा करते हैं। मोर देन 1,400 years ago इन अरेबिया पीपल लिव्ड इन फियर। 1400 साल से ज़्यादा अरसा पहले अरब में लोग खौफो हरास में रहते थे। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करती हूँ। 1400 साल से ज़्यादा अरसा पहले अरब में लोग खौफो हरास में रहते थे। वो वर थे अफ्रेड ऑफ, खौफज़दा, देयर नेबर्स, अपने हमसायों से, एंड और अदर ट्राइब्स, दूसरे कबीलों से, ठीक है। नेबर्स हमारे जो हमसाए होते हैं उनको नेबर्स कहा जाता है और ट्राइब्स कबीले, ठीक है। उस वक्त लोग कबीलों में रहते थे तो इसलिए जो है यहाँ पे ट्राइब्स का वर्ड आया है। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स, वो अपने हमसायों और दूसरे लोगों से खौफज़दा रहते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स, वो अपने हमसायों और दूसरे कबीलों या कबाइल से खौफज़दा रहते थे। वो वर थे इवन हत्ता के अफ्रेड ऑफ, खौफज़दा, देयर आइडल्स, अपने बुतों से। दे वर इवन अफ्रेड ऑफ देयर आइडल्स, हत्ता के वो अपने बुतों से भी खौफज़दा रहते थे, हत्ता कि वो अपने बुतों से भी खौफज़दा रहते थे। आगे जी चलते हैं बच्चों। द अरब्स, अरब, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, इबादत करना, ठीक है। आइडल्स, बुत, वर्शिप आइडल्स, बुतों की पूजा करना। द अरब्स वर्शिप आइडल्स, अरब बुतों की पूजा करते थे। मतलब जो अरब में लोग रहते थे उन लोगों को भी हम अरब लोग कहते हैं, ठीक है। तो अरब बुतों की पूजा करते थे। इन देयर इग्नोरेंस, अपनी जहालत में। इग्नोरेंस का मतलब होता है जहालत। इन देयर इग्नोरेंस, अपनी जहालत में। दे वुड बरी, वो दफन कर देते थे। बरी का मतलब होता है दफना देना, ठीक है, दफन कर देना। देयर, अपनी न्यूली बर्न, नो मौलूद, न्यूली बर्न, नो मौलूद। नो मौलूद का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो नए पैदा होते हैं, ठीक है। नो मौलूद बच्चे वो बच्चे होते हैं जो नए पैदा होते हैं, उन बच्चों को नो मौलूद बच्चे कहा जाता है। डॉटर्स, बेटियाँ, तो न्यूली बर्न डॉटर्स हो जाएगा नो मौलूद बेटियों को अलाइव, जिंदा। इन देयर इग्नोरेंस दे वुड बरी देयर न्यूली बर्न डॉटर्स अलाइव, अपनी जहालत में वो अपनी नौ मौलूद बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। एज, जैसे, इस्लाम बिगेन, इस्लाम शुरू हुआ, टू स्प्रेड, फैलना। एज इस्लाम बिगेन टू स्प्रेड, जैसे इस्लाम फैलना शुरू हुआ। अमंगस्ट द अरब्स, अरबों में। सच, ऐसी, क्रूअल, जालिमाना, प्रैक्टिसेस, रसूमात, स्टॉप्ड, रुक गई। अब मुहावरा कर लेते हैं। एज इस्लाम बिगेन टू स्प्रेड अमंगस्ट द अरब्स, सच क्रूअल प्रैक्टिसेस स्टॉप्ड, जैसे ही इस्लाम अहले अरब में फैलना शुरू हुआ, ऐसी जालिमाना रसूमात रुक गई। जैसे इस्लाम अहले अरब में फैलना शुरू हुआ, ऐसी जालिमाना रसूमात रुक गई। यहाँ पे बच्चों इस्लाम स्टॉप का मतलब है
रुक गई मतलब उनका ख़ात्मा हो गया, ठीक है। इस्लाम से पहले, क्योंकि जब इस्लाम आया था तो इस्लाम से पहले माशरे में बहुत जहालत थी, ठीक है, जाहिलाना रसूमात थी लोगों की, ज़ालिमाना। तो वो जो तमाम रस्मात थी, इस्लाम जब आया तो इस्लाम ज़ाहिर अमन सलामती का पैगाम देता है। तो जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने जब अपनी अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना शुरू किया तो ये जितनी रस्मात थी ना वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। माशरे में जितनी जाहिलाना और जुल्माना रस्मात थी, जो तमाम ऐसे काम किए जाते थे, वो सारे ख़त्म हो गए, रुक गई, ठीक है। आगे चलते हैं। इस्लाम टीच, इस्लाम दर्स देता है। टीच का मतलब वैसे पढ़ाना भी होता है, ठीक है, सिखाना, तो दर्स देना भी होता है, तो यहाँ भी हम दर्स देना करेंगे। इस्लाम टीच, इस्लाम दर्स देता है लव, प्यार का, एंड और पीस, अमन का। लव प्यार भी कर सकते हैं, मोहब्बत भी कर सकते हैं। इस्लाम टीच लव एंड पीस, इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। ये टीच दर्स देता है काइंडनेस, रहमदिली का, एंड और रिस्पेक्ट, इज़्ज़त का। इट टीच काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, ये रहमदिली और इज़्ज़त का दर्स देता है। कौन? इस्लाम, ठीक है, इस्लाम की बात हो रही है। यहाँ से था कि इस्लाम मोहब्बत और अमन का दर्स देता है, ये रहमदिली और इज़्ज़त का दर्स देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ बजाते खुद वाज थे अ वेरी, एक बहुत काइंड, मेहरबान, एंड और लविंग, प्यार करने वाले। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज अ वेरी काइंड एंड लविंग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद बहुत मेहरबान और प्यार करने वाले थे, ठीक है बच्चों जी। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा है, तो हमने इसकी यहाँ तक स्टडी की है, ठीक है। यहाँ तक इसकी रीडिंग, वर्ड्स, मीनिंग और ट्रांसलेशन की है। यहाँ तक आपने बच्चों इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके अलावा बच्चों ये पैराग्राफ मेरे पास रिटन फॉर्म में भी मौजूद है। ये बच्चों आपके सामने रिटन फॉर्म में भी मौजूद है, ठीक है। उधर से अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती या आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो यहाँ आपके पास भी ये रिटन फॉर्म में मौजूद है, आप यहाँ से इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। जो अगर आपको कोई ऐसा लफ्ज़ लिखना नहीं आता तो यहाँ पे सारे वर्ड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। आप जो है इसकी रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हमारा जो बाकी चैप्टर रहेगा उसकी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।